और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में धमतरी के मगरलोड नगर पंचायत से भाजपा की कविता भवानी यादव को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया और जिसके बाद कविता भवानी यादव हर वार्ड में डोर टू डोर चुनावी जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने साधना न्यूज के संवाददाता रुपेश साहू से खास बातचीत की है और आपको बता दें कि कविता भवानी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम हैं अभी नगर पंचायत मगरलोड में, जहां कविता भवानी यादव को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बीते 15 साल बाद भी आज भाजपा की कोई नगर पंचायत अध्यक्ष काबिज नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर नगर पंचायत अध्यक्ष का ताज चढ़ता है। हमारे साथ चर्चा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कविता भवानी यादव है, जिनको भाजपा द्वारा टिकट दिया गया है। जानेंगे कि क्या क्या रोड मैप उनके अंदर है और क्या जो है वो विकास लेके आएगी अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनती है। तो आइए हम पहले आपको मुखातिब कराते। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं श्रीमती कविता यादव साधना चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सवाल ये है, जिस हिसाब से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आप लगातार भाजपा में सक्रिय सदस्य रही हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों में आप लगातार काम करी है, जिसका प्रतिफल राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है। किस प्रकार से आप जो है पार्टी के विश्वास पर, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया और मुझ पर भरोसा किया है। मैं आशा और विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से ही हमारी नगर पंचायत में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया है, उस मिथ्या को तोड़ते हुए मैं भारी मतों से अध्यक्ष और पार्षद विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत में परचम लहराएंगे। कितना आपको आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है कि आप नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए सुशोभित हो ही जाएंगे? मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ विजिट में, 15 वार्डों में विजिट में जा रही हूँ मैं। वहाँ महिलाओं का बहुत ही समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कहीं ना कहीं मातृवंदन का ये हम अपनी योजनाएं, हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा ही सपोर्ट, खासकर महिलाओं की बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बनूं, यही आशा और विश्वास उन लोग से ये कर रही हूँ मैं। लगातार जो है नगर पंचायत मगरलोड भैंस मुंडी में कांग्रेस के अध्यक्ष काबिज रहे हैं, उनके कार्यों को आप लगातार देखते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है उनका कार्यकाल कैसे रहा है? कितने विकास हुए, कितने वादे चले, कितने दावे अधूरे रहे? जी बताएंगे। निश्चित रूप से नगर पंचायत का 15 सालों से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर हमारे नगर पंचायत में बैठी है, बट मुझे जो विकास नहीं चाहिए हमारे नगर पंचायत में वो बिल्कुल भी नहीं दिखी है। चाहे आप पानी की समस्याएं बोले, सड़क की योजनाएं बोले, आवास की बोले, ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको निश्चित रूप से कांग्रेस की जो सरकारें थी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बुनियादी सुविधा के ऊपर एक व्यक्ति का जीवन टिका होता है। बुनियादी सुविधा की बात करें तो बिजली, पानी और सड़क एक मुख्य जो है उनके लिए जीवन जीने का सहारा होता है। बुनियादी सुविधा की कमी देखते हुए यहाँ नगर पंचायत में जैसे वार्ड 10, 14 ऐसे जो वार्ड हैं उनमें पानी की काफी कमी दिखाई देती है। जैसे ही गर्मी लगता है पानी की कमी आ जाती है। कितने जो है आप इन समस्याओं पर ध्यान देंगे अगर नगर पंचायत अध्यक्ष आप बनते हैं? रोड मैप क्या रहेगा विकास को लेकर? पानी की सुविधाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि चट्टान का भी एरिया मेरे मगरलोड में है, तो जैसे ही गर्मी का सीजन आता है पानी की यहाँ सुविधाएं, चाहे निकासी की बात हो, विपक्ष पार्टी में यहाँ जो पार्षद बने थे उन्होंने भी यहाँ पर आके एक वादा किया था कि हम नाला को साफ कराएंगे, पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया है।
तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहली प्राथमिकता में तो आवास और जल नल को ही दूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ही उनकी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं मुझ तक पहुंचती है और हमेशा मांग करती है। तो जो भी नगर पंचायत की सुविधाएं हैं टैंकर के माध्यम से मैं उन लोग को उपलब्ध करवाती हूँ। कहा जाता है नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। तो जिस हिसाब से ये चौपाई आपके समक्ष मैं रखा हूँ, एक बेहतर समाज के लिए नशा का खात्मा करना बहुत ही आवश्यक है। वैसी मगल लोड जो है क्राइम के ग्राफ पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। धनात्मक वृद्धि जो है क्राइम पे आप देख सकते हैं। जुआ सट्टा शराब लगातार वृद्धि हो रहे हैं और इस पर नगर सरकार के द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? अभी नगर इसमें तो बहुत ज्यादा ही स्थिति खराब है। मैं देखती हूँ युवा वर्ग जो कम उम्र में इतनी नशे के लत हो गए हैं कि कहीं न कहीं पी खा के गाली गलौज कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। चाहे आप भरदाबाट की मेन रोड है वहां पर नशा मुक्ति शराब का ये कर रहे हैं, वहां भी शराबबंदी के लिए कई लोग मुझे बोले हैं कि आप अध्यक्ष बनने के बाद अगर ये हो रहा है, सबसे पहले आप वहाँ भरदाबाट में जो शराब की दुकानें हैं उनको हटवाइए, क्योंकि कहीं कहीं हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, रास्ते पे आ जा रही हैं, उनको अश्लील हरकतें और छीटाकछी की बातें सुनने को मिल रही है। इससे वो बहुत ही नाराज और ये जाहिर किए हैं मुझसे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस हिसाब से विधानसभा का चुनाव हुआ, विष्णुदेव सरकार जो है सुशोभित हो गए इस चुनाव में। महतारी वंदन के नाम पर 1,000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। नगर पंचायत की ये नगरीय निकाय चुनाव में कितने हद तक ये योजना काम करेगी? महिलाएं कितना आश्वस्त है 1,000 रुपया प्रति माह पाकर? महिलाएं बहुत ज्यादा ही खुश है। हर महिलाएं की जुबान पे ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद है विष्णु सरकार की जी, हमारी महतारी वंदन को चालू किया उन्होंने। महतारी वंदन के चालू होने से हमारी बहनें की जो आर्थिक स्थितियां थी वो उसमें बहुत बदलाव आया है और वो सब यही ये कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार हम मिलानी है, क्योंकि महतारी वंदन से उन्हें जो घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत अभाव था ये था, उनसे उनकी फूर्ति हो रही है। सरकार तो बोले थे कि जिस कांग्रेस वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि महतारी वंदन योजना में चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले की वाइफ हो या कोई राजनेता की वाइफ हो, सबको 1,000 रुपया प्रति माह मिलनी चाहिए। तो ये वो तो मिल ही नहीं रही है। आपकी ही सरकार है, कैसे देखते हैं? जब हमारी सरकार ने घोषणा की है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें लिखा गया था जो शासकीय नौकरी में है, पेंशनधारी हैं, उनको यह 1,000 की जो योजनाएं हमारी सरकार ने की उसके लिए ये योजनाएं नहीं थी। जो शादी है ये है उसके लिए, और क्या बोलते हैं शासकीय अवकाश है उनके लिए ये योजनाएं नहीं थी। विधानसभा चुनाव में आपका जो है विधानसभा आता है सिहावा विधानसभा, नगरी और मगल लोड ब्लॉक को उसमें समाहित किया गया है। जनता ने भाजपा के जो प्रत्याशी है उसको नकार दिए और नगर पंचायत मगल लोड में भी कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बैठे हुए थे। मात्र 4 पार्षद आपके जो है नगर पंचायत से भाजपा से जीत के आए हुए थे। वर्तमान में इस ब्लैंक को कैसे भरा जा सकता है, ये मंथन का विषय है। हमारी पूरी कोशिश रही है और आगे भी जारी रहेगी कि अभी इस समय नगर पंचायत में पिछले कार्यकाल में हम देखें तो भले हमारे 4 पार्षद थे, बस इस समय उस मिथ्या को हम तोड़ के पूरा 15 के 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराएंगे और अध्यक्ष यहाँ पर नहीं बन पाया है, अध्यक्ष सीट भी पूरा हासिल करेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस हिसाब से आवास दिया जा रहा है, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आवास दिया जा रहा है, कई कंडिका शामिल है, लेकिन मगर लोड नगर पंचायत में आवास ही नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है उन सारी चीजों का? और अतिक्रमण का जो बाढ़ है वो लगातार चलते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। इनको कोई रोकने वाला होगा कि नहीं होगा? अतिक्रमण की जब बात आती है तो यहाँ मगल रोड में ऐसे कई जो हमारे पार्षद हैं विपक्षी के, उन लोग
अतिक्रमण खुद करके वहां उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि उनको एक पार्षद होने के नाते उनको अतिक्रमण जो है उनको रोकना चाहिए। बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। कहीं पर भी आप देखेंगे सुनेंगे अतिक्रमण की बाड़े आ रही हैं, उसको हम रोक लगाएंगे। जब हम अगर हमारी सरकार यहाँ पर नगर पंचायत पे बैठ रही, निश्चित रूप से हम उसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। हम आवास के लिए भी मैंने आपको सवाल पूछा था। बहुत सारे लोगों को यहाँ आवास वितरण नहीं हो पाया है। आपके आने से आवास क्या आप दिला पाएंगे? क्योंकि कई सारे जो है अधिकतम वार्ड है वो बड़े झाड़ के जंगल में आते हैं, सरकारी जो है जमीन है, कैसे उसको देखेंगे और कैसे उनको आप भरेंगे? पहले भी मैंने आवास के लिए पहल की है, चाहे आप 9 नंबर वार्ड बोलो, 8 नंबर वार्ड बोलो, 15, 10, 14, यहाँ पर आवास का अभी भी बड़ा झाड़ का जंगल बोल के यहाँ का आवास को से वंचित है यहाँ की कार्यकर्ता। इसके लिए मैंने पहले भी पहल की थी, चाहे आप नगर पंचायत घेराव बोलो, तहसील का घेराव बोलो, उसके लिए पूरी महिलाएं टीम मेरी बहुत सपोर्ट किए हैं, मेरे साथ संघर्ष किए हैं। और निश्चित रूप से मैं उन लोग को आश्वासन दी हूँ कि अगर कार्यकाल मेरा अध्यक्ष पद पे आ रही हूँ, सबसे मेरा प्रथम ये रहेगा कि यहाँ पर आवास लाया जाए। आप जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल किए हैं, और अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो नगर पंचायत मगल लोड भैंस मुंडी की जनता को क्या सौगात देंगे और उनके लिए क्या रोड मैप आप तैयार किए हैं? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी यही है कि यहाँ पर जो आवास की रुकी हुई है वो आवास लाऊं। पानी की सुविधाएं हैं और भट्टी है, ये है, सब रोड की सुविधाएं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नगर पंचायत में जो विकास डेवलपमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर रुकी हुई, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक नया स्वरूप नगर पंचायत को दे सकूं। क्या क्या होना चाहिए तो नगर पंचायत में जिससे उनका स्वरूप भी बदला जा सके? एक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य अगर बात करें तो हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर स्थिति में है, उनको कैसे आप उनका समस्या का समाधान आप करेंगे? ज्यादातर यहाँ रिफर करने का ही काम होता है। जी, हॉस्पिटल की बात होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव है यहाँ हॉस्पिटल में। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पूरी जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आसपास ब्लॉक होने के नाते आसपास का जो एरिया है पूरा यहाँ पर इलाज के लिए आता है, और कभी उनकी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उनको तुरंत रिफर कर दिया जाता है। तो इससे जो हमारे जनता है ये उनको बहुत तकलीफें होती है, कभी समय में नहीं पहुंच पाने के कारण भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कोशिश करूंगी कि यहाँ जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पूरा मिले। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? नगर सरकार को, कोई राज्य की सरकार को, कि केंद्र की सरकार को? अब उसके लिए राज्य सरकार को भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और नगर को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको पहल करनी चाहिए, क्योंकि जनता में भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि हमें समस्याएं हो रही तो जनता जब तक जागरूक नहीं होंगी, हम अपनी आवाज सरकारें तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो यहाँ उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। बताया जाता है कि वर्तमान में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं वो कभी हॉस्पिटल में तो स्कूल में या कोई विकास की ओर आगे बढ़े ही नहीं। क्या कितने हद तक ये बात सही है? ये बात सही है, कई लोगों ने मुझे बोला है, चर्चाएं हुई हैं, आपस में बात बैठते हैं, मिलते हैं तो मुझे चर्चाएं करते भी हैं कि नगर पंचायत की अध्यक्ष तो बनी है, बट यहाँ पर जो उनको काम करना चाहिए, कभी उनके पास जाते हैं तो कभी सुविधाएं के लिए बोलते हैं तो बात करके टाल देती है, ये कर देती है, ठीक है मैं करवाऊंगी बोलती है, करती नहीं है। तो निश्चित रूप से उनको जो विकास यहाँ करना चाहिए, काम करना चाहिए, जनताओं की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए वो उसमें वो खरा नहीं उतर पाई है। कांग्रेस पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा से 100 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन देखा जा सकता है कि भीतरघात की जो समस्या है नगर पंचायत मगल लोड में काफी है। वर्तमान में जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी उसको वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की खबर जो है चल रही थी। तो इन सारी चीजों में विश्वास की बात होती है, कैसे देखते हैं?
मैं तो यही बोलूंगी कि उसको तो अपने पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो कांग्रेस की पार्टी ने उसको अध्यक्ष पद के लिए 5 साल ये किया था। अभी सुनाई में आया है कि उन्होंने निर्दलीय के लिए किया, निर्दलीय से इस्तीफा दे के तुरंत उन्होंने फिर कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन की है। तो उसको खुद की पार्टी पे विश्वास नहीं है कि तो आगे काम क्या करेगी, विकास क्या करेगी। तो आप सुन रहे थे नगर पंचायत मगल लोड भैंस मुंडी की भाजपा प्रत्याशी कविता भवानी यादव जी को, जो बता रहे थे कि 15 साल की जो रिकॉर्ड है उसको अध्यक्ष बन के इस बार तोड़ेगी और प्रचंड बहुमत से विजय श्री प्राप्त करेगी और नगर पंचायत मगल लोड में विकास की गंगा बहाएगी। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज।